हेलो एवरीवन, नितिन वैष्णव दिस साइड। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस चैनल में। इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के ज़रिए आप लोगों तक पहुँचा हूँ, जहाँ पर हम अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। कल 2 जून हमारे सामने दिख रहा है, जो कि 22 के बाद अगर हमें किसी दिन का वेट था तो वो 2 जून की किस तरीके की अपडेट्स कल निकल करके आने वाली है। इवन आज हम ये वीडियो इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कुछ एक प्रिडिक्शंस हम कल के आज के बेसिस पे कल करना चाहेंगे कि अगर आज हम ये चीज़ डिसाइड करेंगे कि अगर ऐसा ऐसा होता है तो आगे ऐसा दिखने मिल सकता है। तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, चीज़ें समझ में आएगी कि मैं क्या क्या पार्ट पे डिस्कस करने वाला हूँ। 2 जून विड्रॉल्स के ऊपर हम बिल्कुल बात करेंगे। इसी के साथ में बात करेंगे जो पहले प्रोजेक्ट और दूसरा प्रोजेक्ट जो है हमारे सामने, इन दोनों में क्या रिलेशन निकल करके आ रहा है, क्या क्या चीज़ें देखने मिली है पिछले 10 दिनों में, जिससे हमें थोड़ा सा अपने आप को अपडेटेड रखना होगा। तो ये सारा डिस्कशन हम करने वाले इस वीडियो में। इस वीडियो को अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, अगर यूट्यूब पर नहीं हैं, तो आप इस तरीके से नितिन वैष्णव सर्च कर सकते हैं सर्चिंग बार में। जितने भी सजेशंस आएंगे, कोई भी पहले सजेशन पे आपने क्लिक किया, ये चैनल पे पहुंच जाएंगे। यहाँ से आप इस तरीके के अपडेटेड वीडियोज़ वगैरह देख सकते हैं। अगर आपको आना है टेलीग्राम पे, मोर पे क्लिक करेंगे, टेलीग्राम की लिंक है, यहाँ से आप आकर के डायरेक्टली मुझसे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम पर हमारा डेली लाइव होता है, वहाँ पर आप आकर के ऐड हो सकते हो। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो की इंपॉर्टेंट अपडेट की, कि इंपॉर्टेंट अपडेट्स क्या क्या निकल करके आई है। अगर आप देखेंगे विड्रॉल्स के ऊपर हम जाते हैं, लेकिन पहले मैं कुछ सीक्वेंस आपको बताना चाहता हूँ। जो पहला प्रोजेक्ट है हमारा ट्रेजर एनएफटी या ट्रेजर फन हम जिसे कहें, और दूसरा प्रोजेक्ट जो है हमारा मैजिक एनएफटी। किस तरीके से क्या सीक्वेंस चल रहा है, आपको पूरी चीज़ अगर याद हो तो 24 मार्च को ये बंद हुआ था। देन 6 अप्रैल को दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। देन उसके बाद ठीक ठाक रिस्पांस मिला था, और शुरुआत में जो रिस्पांस मिला था उसके बाद कहीं ना कहीं जो सेकंड प्रोजेक्ट है उसको बहुत ज़्यादा वो नहीं, हाइप वगैरह नहीं क्रिएट हुई थी। और अभी तक दोनों जो ट्रेजर फन है वो अपनी जगह चल रहा था और मैजिक एनएफटी अपनी जगह चल रहा था। अब सीक्वेंस में चेंज कब आता है? 22 जो डेट थी जहाँ पर विड्रॉल्स वगैरह बंद किए गए, और यहाँ पे ट्रेजर फंड में जो न्यू सिस्टम में ट्रेजर फंड में भी विड्रॉल्स बंद किए गए, तो उस समय पे ये जो सिस्टम है, जो दूसरा वाला जो प्रोजेक्ट है वो हाइपर एक्टिव मोड में दिखा। जिस तरीके से ऑलरेडी ये चीज़ अगर प्री प्लान्ड हो या डिसाइडेड हो कि यहाँ पर ये चीज़ें बंद होंगी और उसका फ़ायदा हमें उठाना है, तो आप मान के चलिए कि पिछले 10 दिनों में जो सीक्वेंस घटा है, 10 दिनों में जो आईडीज़ बनी है इन मैजिक एनएफटी, वो शायद तक 1.5 महीने में जितनी बनी होगी उससे वो उस आंकड़े को पार कर दिया होगा। और बहुत ज़्यादा रिस्पांस इस चीज़ में, और मैक्सिमम ये चीज़ है कि बड़े लीडर्स जो शिफ्ट हुए हैं, तो ये वाला सीक्वेंस हमें पहले नहीं दिखने लगा था, या इवन बड़े लीडर शिफ्ट हुए, पब्लिकली शिफ्ट हुए। तो उस सेंस में ये बेहद इंपॉर्टेंट हमारे लिए एनालिसिस बन जाता है कि किस तरीके से क्या काम चल रहा है और अभी तक दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। क्या दोनों के जो टॉप पे जा कर के एक ही पर्सन से एग्जीक्यूट हो रही है ये चीज़ें, या अभी भी अलग अलग हो सकता है। ये चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि ऑफिशियली हमारे सामने कुछ भी नहीं आया है। ना तो ऑफिशियली कभी इस चीज़ को नकारा गया है, और ना ही ऑफिशियली कभी इस चीज़ को माना गया है कि दोनों एक ही जगह से। तो फिर क्या सोचने का सेंस बनता है, और किस तरीके से अगर हम सोचना चाहें तो क्या क्या एनालिसिस निकल सकते हैं। आप मान के चलिए 22 के बाद आपको देखने मिलता है कि अप्रोचेस शुरू होती है, कुछ कुछ लीडर्स वगैरह शिफ्ट होना शुरू होते हैं। देन उसके बाद ये 26-27 तक ये एक जो चीज़ है ये थोड़ा सा और इंक्रीज़ हो जाता है, ये थोड़ा सा और ऑर्डर बढ़ जाता है, और कहीं ना कहीं बड़े अमाउंट में लोग शिफ्ट होना शुरू हो रहे हैं। और देन उसके बाद धीरे धीरे सीक्वेंस बढ़ते बढ़ते कुछ लोग जिन पे बहुत ज़्यादा इधर ट्रेजर फंड की तरफ उनका झुकाव था, वो भी कहीं ना कहीं शिफ्ट होना शुरू हुए। तो ये क्या सीक्वेंस चल रहा है, और इससे 2 जून को हम किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, अभी हमको जानना ज़रूरी होगा। अगर ये दोनों प्रोजेक्ट अपने अपने हैं, अलग अलग है, और दोनों प्रोजेक्ट अपने वर्क कर रहे हैं, तो फिर 2 जून और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाती है 2 जून डेट, क्योंकि 22 के बाद में अगर आप, मैं TFT के आपके इस पे लेकर के चलता हूँ, इसके ग्राफ पे अगर इसके कैंडल्स हम देखने की कोशिश करते हैं, ये आप CMC पे जाएंगे, TFT सर्च करेंगे, 1 डे का कैंडल खोला है मैंने, ये देखिए इसका क्या हाल हुआ है। जो हमें लगभग आप मान के चलिए यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं तो 18 मई को जो इसने अपना 0.01 का 0.01 जब एयर ड्रॉप आया था, उस दिन जो इसने टच किया था अपना हाई, उसके बाद से ये कहाँ पर है? अभी 0.000552 अभी करंट रेट चल रहा है इसका। तो इसके बाद में अगर आप मान के चलिए एक एक सीक्वेंस हम मान लेते हैं कि ये दोनों अगर कंपनियां एक ही हैं,
अगर दोनों कंपनियों के एक ही ऑनर है या दोनों को प्रमोट करना चाहते हैं, तो उस वजह से ट्रेजर फंड वापस नया सिस्टम चल गया था। और यहाँ पर अगर रेगुलर विड्रॉल्स वगैरह दिए जाते तो शायद दूसरा सिस्टम पूरी तरीके से क्लोज़ हो जाता है या उस पर क्लोज़ होने के बारे में सोचना होता। तो उस वजह से हो सकता है कि ये जो विड्रॉल्स बंद किए गए हो किसी भी सेंस में बंद किए हो कि मैलिशियस एक्टिविटीज़ है। दूसरा इन्होंने अपना एयर ड्रॉप वगैरह का रीज़न दिया, जो भी चीज़ें रही, लेकिन वहाँ से इनका ये डिसाइड हुआ कि ये बंद किए जाएंगे और उसके बाद से दूसरे सिस्टम का उतना प्रमोट होना। अब बात क्या आती है, अब आगे क्या देखने मिल सकता है 2 जून। अब अगर पहले वाला जो ट्रेजर फंड है उसको अपने आप को सिस्टम को बचाना है या उसी तरीके से रखना है जैसा ट्रेजर एनएफटी हुआ करता था, तो कल किसी भी हालत में विड्रॉल शुरू करने होंगे। पहला पॉइंट कि अपने सिस्टम को बनाना है, अपनी कम्युनिटी को बचाना है। दूसरा पॉइंट कि आपका टीएफटी का आपने ग्राफ देखा हो किस हद तक गिर चुका है, ये अगर आप देख रहे हैं टीएफटी का ग्राफ तो किस हद तक गिर चुका है। और अगर ये 2 जून को कोई नेगेटिव चीज़ आती है या नोटिफिकेशन नहीं आता है तो फिर क्या हालत होगी आप सोच सकते हैं इस ग्राफ की। ये कहाँ जा करके डिप करके और हो सकता है कि ये 4-0 लगाने को भी देखे कल के सेंस में। अभी थोड़ा सा स्टेबलाइज हुआ है, अदरवाइज़ हर दिन 20 से 25% ये डाउन जा रहा था। कल से और आज से थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखने मिली क्योंकि 2 जून करीब है और 2 जून को जो रिजल्ट्स निकल करके आएंगे वो बेहद पॉजिटिव अगर बनते हैं तो ये अपने कुछ अच्छे टारगेट्स 0.04 जहाँ जहाँ से शुरू हुआ था 0.004 0.006 वहाँ तक पहुँचने को देखेगा। तो ये सारा सीक्वेंस चलता है। इसके बीच में ये तो अपडेट ये इंपॉर्टेंट था हमारे लिए अपने विड्रॉल्स के लिए, लेकिन अब ट्रेजर फंड के लिए खुद इंपॉर्टेंट हो गया। अगर ये 2 सिस्टम अलग अलग है तो ट्रेजर फंड को प्रूव करना पड़ेगा कि ये अलग अलग है और वो प्रूव होगा कल के विड्रॉल से। क्योंकि आप मान के चलिए जो पिछले 10 दिन में अगर जो भी सीक्वेंस हुआ है, जो भी पर्टिकुलर बातें हुई है इन दोनों प्रोजेक्ट्स को लेकर के और जो सेकंड प्रोजेक्ट में उतनी ग्रोथ आई है, तो अगर दोनों एक है तो फिर उस सेंस में क्या बनेगा, कल एक और अपडेट आना चाहिए, कल एक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना चाहिए कि अब हमारा ये चीज़ नहीं हो पाई है, अभी भी एयर ड्रॉप कंप्लीट नहीं हुआ है तो हमको इतने दिन का एक्सटेंशन चाहिए, 7 दिन 10 दिन 15 दिन ऐसा कुछ अगर एक्सटेंशन चाहिए। तो उससे सीधा मतलब क्या निकाला जा सकता है, क्योंकि अभी मैजिक एनएफटी का पीक है, सेकेंड प्रोजेक्ट का अभी पीक है जहाँ पर आईडीज़ वगैरह क्रिएट हो रही है और माहौल चेंज हो रहा है। अगर दोनों के ओनर एक है और अगर वो चाहते हैं कि दोनों प्रोजेक्ट साथ में चले या इस वाले प्रोजेक्ट में भी उतनी ही ग्रोथ हो जितनी पहले प्रोजेक्ट में, तो फिर ये सीक्वेंस करा जाएगा कि टीएफटी भले जो हाल हो रहा हो, टीएफटी भले ही गिरेगा, किसी न किसी समय पे बचा लेंगे, लेकिन अभी सेकंड प्रोजेक्ट का साइड बाय साइड इसका बढ़ना ज़रूरी है। तो उसको अगर इस माहौल को मेंटेन रखना है तो ट्रेजर फंड को खुद के ऊपर ये वार करना होगा और कहीं ना कहीं दूसरे प्रोजेक्ट को प्रमोट करना होगा। इस इनडायरेक्टली ये प्रमोशन होगा कि यहाँ से बंद हो गया तो फ्रस्ट्रेटेड लोग जो मेंटली हैरेस हो चुके हैं वो शिफ्ट करना चाहेंगे दूसरे प्रोजेक्ट की ओर। और अगर ऐसा सीक्वेंस नहीं होता है, ये चाहते हैं कि सही से वर्क चले, तो यानी विड्रॉल्स होना एक बात, दूसरा टीएफटी का प्राइस बचाना दूसरी बात, तीसरा दूसरे प्रोजेक्ट से अपने लोगों को बचाना तीसरी बात। अगर सही में ये दोनों अलग अलग है तो कल वो दिन है जो प्रूव कर देगा कि ये सही में अलग है या एक ही जगह है। अगर पहली प्रोजेक्ट की तरफ से कोई भी ऐसी खबर आती है जो कि दूसरे प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रही है तो वो इनडायरेक्टली रेफरेंस करेगा इस बात को कि ये दोनों प्रोजेक्ट एक तरफ है। अब उसके बाद अगर होगा तो ये किस तरीके से चल रहा है और क्यों इतना प्रमोशंस वगैरह बढ़ा है या क्यों आईडीज़ बढ़ी है, तो उसका सीधा सा सीक्वेंस ये है, सीधा सा उनका मतलब ये है कहने का कि अगर आपको जिस तरीके से हमारा जो ड्रीम सिस्टम हुआ करता था, हम अभी भी अक्सर बात करते हैं कि काश ये सिस्टम जो ट्रेजर फंड है वो ये स्टेकिंग से प्रॉफिट ये वो सब चीज़ें हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि 23 मार्च वाला सिस्टम हमारे बीच में आ जाए। 23 मार्च तक हम जो 2-3 साल से जो सिस्टम चला रहे थे, अपना आईडी लगाएंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, उससे जो पैसा निकलता है वो निकल जाए। वही चीज़ दूसरे वाले प्रोजेक्ट ने प्रमोट कर दी है कि आप ऐसा काम करिए और सेम टू सेम सीक्वेंस आपको देखने मिलेगा। दूसरा प्रोजेक्ट फिर क्यों पॉजिटिव इसलिए हो जाता है क्योंकि जिन लोगों ने उस प्रोजेक्ट को बनाया है, पहले प्रोजेक्ट को बनाया है, वही लोग सेकंड प्रोजेक्ट चला रहे हैं जिस तरीके की बात कही जाती है, इसलिए लोगों का ट्रस्ट और बढ़ जाता है कि अगर पहले वाले प्रोजेक्ट में एज ए एम्प्लॉय उन्होंने इस लेवल पर पहुँचा दिया तो जब खुद उसके ऑनर होंगे तो वो कहाँ तक पहुँचाएंगे। ये मैं बातें कर रहा हूँ उस सेंस में जब दोनों कंपनियां अलग अलग कहलाती है और उसके ऑनर सही में जो वहाँ के मैनेजर थे वो इसके ऑनर है। अगर ये वाली सीक्वेंस होता है तो इसलिए लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। तीसरा इस पे मूव होने का लोगों का कारण है 1000 प्रोजेक्ट है, लेकिन 1000 प्रोजेक्ट की अलग अलग गाइडलाइंस होती है, अलग अलग तरीका होता है। लेकिन यहाँ पर ट्रेजर फंड में इवन गाँव तक पहुँचा दिया था, इवन छोटे शहरों तक पहुँचा दिया था जहाँ पर लोग मोबाइल यूज़ करना नहीं जानते, लेकिन ये सिस्टम यूज़ करना जान गए थे क्योंकि बहुत ईजी होता है। तो मेनली जो रूरल एरिया रहता है
है वहाँ पर प्रॉब्लम यही आती है कि नई चीज़ सीखना दिक्कत हो जाती है। भले ही वो कितना भी बोलो कि एक ही बार सीखना है, ये चीज़ करना है, लेकिन नई चीज़ नहीं ही होती। यहाँ पर बस आईडीज़ क्रिएट करना है और सेम टू सेम सीक्वेंस आपका चलेगा, डेली रिजर्वेशन वगैरह ये वो सब। इस वजह से ये प्रोजेक्ट को और ज़्यादा प्रमोशन मिल रहा है और कम्युनिटी के बीच में ज़्यादा अपनी जगह बना पा रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, या अभी हमें किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, अभी हमें आगे क्या स्टेप लेने होंगे। अभी आप मान के चलिए 2 जून, कम से कम कल तक का तो आपको वेट करना ही करना है। कल में तो ये सीक्वेंस देखना ही कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। कल बहुत कुछ चीज़ें प्रूव हो जाएगी। अगर पॉजिटिव 3 सीक्वेंस है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव कुछ खबर आएगी कि पोस्टपोन्ड हो रहा है, ये वो हो रहा है तो इतने दिनों का हो, या तीसरी चीज़ की नोटिफिकेशन आए ही ना। तो तीसरा केस कि नोटिफिकेशन ना आए या नोटिफिकेशन नेगेटिव आए, ये दोनों नेगेटिव चीज़ को वो करेंगे और कहीं ना कहीं दोनों का लिंक एक जगह निकलेगा और फिर कहीं ना कहीं ये जो अभी तक 10 दिनों में नहीं हुआ है वो आगे हमें और तेज़ी से देखने मिलेगा। क्योंकि लोगों का फोकस इस चीज़ पर शिफ्ट हो गया है कि कम से कम ये यहाँ पर विड्रॉल्स मिल रहे हैं और दूसरी चीज़ यूएसडीटी में विड्रॉल्स मिल रहे हैं, यहाँ पर कॉइन वगैरह का कोई रिलेशन नहीं है। तो इस वजह से ये सेकंड प्रोजेक्ट फिर और ज़्यादा बूम करने लगेगा कल के बाद में, और लोग जनरली शिफ्ट होना चाहेंगे उस साइड पे। और क्योंकि यहाँ पर मेंटली हैरेस होते होते शायद 2 महीने या 2 महीने से ज़्यादा समय हो गया, तो फिर इस वजह से ये इसको फ़ायदा मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर पहला वाला जो प्रोजेक्ट है वो सही में अपनी बुनियाद रखता है और वो सही में ये चीज़ को प्रूव करना चाहता है कि पहला प्रोजेक्ट दूसरा प्रोजेक्ट अलग है और पहले प्रोजेक्ट, तो इस वजह से यानी मजबूरी, अभी तक तो मैं कह रहा था मजबूरी, अब तो डबल मजबूरी हो गई है कि अपने आप को प्रूव करना होगा। एक तो अपने आप को प्रूव करना है, दूसरा अपनी कम्युनिटी बचाना है, तीसरा अपने ही कॉइन को बचाना है जिसको ये एज अ फ्यूचर एसेट लेकर के चल रहा है। ऑलरेडी ये 90% अपनी प्री सेल वैल्यू से नीचे जा चुका है। जहाँ पर लिस्ट हुआ था उससे 90-95% के आसपास में ये चल रहा है, उतना डाउन है। अब इसके नीचे अगर ये कल 1% यानी 99% तक लूज़ कर देगा अगर कुछ गलत खबर आ जाती है तो कल का दिन बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करनी है। कल जिस भी तरीके से कोई नोटिफिकेशन निकल करके आएगा, कोई और चीज़ आ जाए कि अब एयर ड्रॉप 3 हमारे बीच में आ चुका है, कोई और चीज़ आ जाए कि अब हमारे बीच में ऑक्शन बीड आ चुका है, ऐसी कोई भी अपडेट वर्क नहीं करेगी जब तक कि हमारा विड्रॉल शुरू नहीं होता है। तो किसी और अपडेट को लेकर के कि ये चल रहा है वो चल रहा है, वो ज़्यादा सेंस हमारे लिए नहीं बनाएगा। हमें उम्मीद करनी है कि सब कुछ बेटर चले, सब कुछ बेहतर रहे, तो उसके लिए विड्रॉल शुरू करने होंगे। और पहला सिस्टम पे ट्रस्ट जब भी बना रहेगा जब विड्रॉल शुरू होते हैं। अगर कल के बाद कुछ ट्रांसफ़र किया जाता है, कुछ और शिफ्ट किया जाता है, तो उसका सीधा सा सीक्वेंस निकलेगा कि दोनों की एक ही जगह से चल रहा है और वो एक प्रोजेक्ट को डिक्लाइन करके दूसरे प्रोजेक्ट को उठाना चाह रहे हैं। जब दूसरा प्रोजेक्ट टूट जाएगा, जब दोनों प्रोजेक्ट पैरेलल में चलेंगे, पहला चलेगा टीएफटी के विड्रॉल्स और डिपॉजिट पे, दूसरा चलेगा यूएसडीटी के विड्रॉल और डिपॉजिट पे, और दोनों सिस्टम साथ साथ में काम करने लगेंगे। तो इस वजह से फिर हमको देखना होगा कि किस तरीके से दूसरा प्रोजेक्ट कहाँ तक चलता है, उसकी लॉन्ग रन क्या है, क्या सी चीज़ें, ये सब हम देखेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करना है। मेरे नाम से कई लोगों ने ये चीज़ की, ये पर्टिकुलर सेकंड प्रोजेक्ट में मैंने अपना प्रोजेक्ट बना लिया और आप लोगों को यहाँ से आईडी से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अभी तक पब्लिकली सिर्फ और सिर्फ ट्रेजर फंड पे हूँ। जो भी प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ वो मैं अपने लेवल पे कर रहा हूँ और अभी किसी को मैंने प्रमोट नहीं किया। सेकंड प्रोजेक्ट जो है, जो कि मैंने इसमें पूरे वीडियो में डिस्कस किया है, सेकंड प्रोजेक्ट कौन सा है, वहाँ पर मेरी आईडी नहीं बनी है अभी तक, इवन मैंने इंटर नहीं किया है। तो मैं रेफरल बांटूँ या मैं अपनी रेफरल किसी को दे रहा हूँ, ये वाली चीज़ गलत है। अभी किसी के भी सीक्वेंस से अगर आपके पास में, किसी के भी ज़रिए से अगर आपके पास में पहुंची है वो मेरी लिंक, तो वो गलत है। वो कोई और अपना फ़ायदा लेना चाह रहा है, वो चीज़ है। मैं अगर अपनी तरफ से कुछ देना चाहूँगा, अगर मैं अपनी तरफ से लिंक शेयर करना चाहूँगा, अपने ऑफिशियल चैनल से शेयर करूँगा और उसके बाद डायरेक्टली जो जुड़ेगा उनका डायरेक्ट अलग ग्रुप बना करके, और जो भी मुझसे पॉसिबल हेल्प हो पाएगी वो चीज़ करूँगा। लेकिन अभी ऐसा कोई भी नहीं है। कुछ भी और प्रोजेक्ट भी आएगा, मैं डायरेक्टली अपने चैनल से ही उस चीज़ को रखूँगा। अदरवाइज़ इस तरीके से स्कैम कि आपको कोई पर्सनली पिंग कर रहा है, ये वाली चीज़ें नहीं चलेंगी। ये पर्टिकुलर बात को आपको समझना है। दूसरा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपनी डायरेक्ट जो टेलीग्राम की आईडी है वो मेंशन करूँगा आज या कल के एक मैसेज में। वहाँ से अगर किसी के पास इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो, इंटरनल कुछ अपडेट्स हो, क्योंकि बहुत लोग लेकर के आते हैं कि हमारे पास कुछ अपडेट है ट्रेजर फंड को, इसको लेकर के, उसको लेकर के, और बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खबर निकलती है, लेकिन वो मुझ तक अगर नहीं पहुँच पाती या लोग कुछ पहुँचाना चाहते हैं, मुझसे डायरेक्टली पहुँचना चाहते हैं, तो मैं अपनी आईडी मेंशन कर दूंगा। साथ ही में दूसरा प्लेटफॉर्म, क्योंकि टेलीग्राम पे मैसेजेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैं भी इंस्टाग्राम या फेसबुक कोई सी आपको आईडी शेयर कर दूंगा जहाँ पर आप पर्सनली डीएम कर सकें। प्लीज़ वहाँ पर ये मत पूछेगा कि विड्रॉल्स कब आएंगे, प्लीज़ ये मत पूछेगा कि ये ऐसा लिंक कैसे होता है। वो हमारे चैट ग्रुप में, वो हम अपने ऑफिशियल चीज़ों में ऑलरेडी वो डिस्कस करते रहते हैं। वो सिर्फ मैं लिंक शेयर करूँगा अगर आपके पास कोई इंपॉर्टेंट अपडेट हो, अगर आपके पास कोई इंटरनल इनसाइडर चीज़ें हो, वो आप वहाँ पर डिस्कस कर सके। टेलीग्राम पर डायरेक्टली मैसेज करके आईडी पे जा करके, या इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली डीएम करके।
तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आज शेयर कर दूंगा। इस वीडियो को, इस अपडेट को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम मिलेंगे 2 जून की इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ में। आज का लाइव इंपॉर्टेंट होगा, कल का लाइव बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया। थैंक यू सो मच एवरीवन। फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।